हज़रत खदीजा का वाक़या एक अद्वितीय मिसाल। हज़रत खदीजा का वाक़या इस्लाम के इतिहास में एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्याय है जो प्रेम, समर्पण और बलिदान की अनूठी मिसाल पेश करता है। उनकी शख्सियत, उनके जीवन के हर पहलू में इंसानियत और ईमान की रोशनी थी। उनके बिना इस्लाम की शुरुआती सफलता की कल्पना करना भी मुश्किल है। जब हम हज़रत खदीजा के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सवाल उठता है, कैसी होंगी वो? उनका दिल कितना बड़ा होगा? एक ऐसी महिला जो न केवल एक समृद्ध व्यापारी थी बल्कि अपने समय की सबसे सम्मानित महिलाओं में से एक थी। हजरत खदीजा ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब अपना जीवन साथी चुना जब वे एक ईमानदार लेकिन साधारण व्यापारी थे। क्या आप सोच सकते हैं कितनी हिम्मत चाहिए होगी एक समाज में जहां पैसे और पद को सबसे बड़ा माना जाता हो? खदीजा ने मोहम्मद की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को उनके व्यापारिक कौशल से कहीं अधिक महत्व दिया। एक अमीर महिला होने के बावजूद उन्होंने अपनी दौलत के बजाय सच्चाई और चरित्र को महत्व दिया। क्या ये आज के दौर में भी संभव है? हजरत खदीजा का ये कदम बताता है कि उनका दिल कितना विशाल और उनका नजरिया कितना साफ था। फिर जब पहली बार नबी मोहम्मद पर वही आई, कल्पना कीजिए वो कैसा लम्हा रहा होगा। एक साधारण इंसान अचानक अल्लाह का पैगाम लेकर आया हो, कैसा डर, कैसी घबराहट होगी। नबी मोहम्मद घर लौटे और हजरत खदीजा के पास आए, दिल में अनगिनत सवाल और भय। मगर क्या किया खदीजा ने? उन्होंने बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के उनका हाथ थामा और कहा, आप चिंता मत करें, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। सोचिए कितनी गहरी समझ और कितना गहरा विश्वास था उनके दिल में। ऐसा भरोसा ये सिर्फ एक पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि एक ईमानदार इंसान पर, अल्लाह के पैगंबर पर अटूट विश्वास था। और फिर जब इस्लाम की शुरुआत हुई तो मुश्किलों का सिलसिला भी शुरू हुआ। हजरत खदीजा के लिए वो दिन कितने कठिन रहे होंगे। दुश्मनों की साजिशें, ताने, धमकियां और सबसे बढ़कर उस दौर की सामाजिक और आर्थिक परेशानियां। लेकिन खदीजा, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जो अपनी दौलत, अपनी सुरक्षा, अपने आराम को छोड़कर एक नए और अनिश्चित रास्ते पर चल पड़े? मगर हजरत खदीजा ने ऐसा किया। उन्होंने अपनी सारी दौलत इस्लाम के लिए समर्पित कर दी। उनके लिए इस्लाम की सेवा ही सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया था। क्या ऐसा समर्पण हम आज के दौर में सोच सकते हैं? फिर सोचिए, वो वक्त जब कुरैश ने नबी मोहम्मद बाद और उनके परिवार पर सामाजिक बहिष्कार की पाबंदियां लगा दी थीं। खाने पीने की चीजें बंद कर दी गई थीं। भूख, प्यास, हर तरह की तकलीफ। एक माँ के लिए अपने बच्चों को इस हाल में देखना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन हजरत खदीजा, उन्होंने हर तकलीफ को सहा मगर अपने ईमान से कभी पीछे नहीं हटी। कितनी औरतें होती हैं जो अपने बच्चों को भूखा प्यासा देखकर भी अपनी आस्था और हिम्मत नहीं तोड़ती, मगर हजरत खदीजा का दिल इतना मजबूत था कि उन्होंने हर दुख को सहते हुए भी इस्लाम का साथ नहीं छोड़ा। और फिर वो पल जब उनका आखिरी समय आया। सोचिए, एक ऐसी महिला जो एक समय में मक्का की सबसे अमीर महिलाओं में से एक थी, अब गरीबी में अपना आखिरी वक्त बिता रही थी। मगर क्या उनके दिल में कोई शिकवा था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी पूरी संपत्ति कुर्बान कर दी थी, मगर उनके चेहरे पर कभी कोई उदासी नहीं दिखी। कितनी गहरी आत्मशांति रही होगी उनके दिल में। आखिरी समय में भी उन्होंने अपने पति नबी मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें हिम्मत दी, प्यार दिया और अपनी आखिरी सांस तक उनका साथ निभाया। हजरत खदीजा का वफात निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी इस्लाम की रूह में जिंदा है। उनका बलिदान, उनकी समर्पण भावना और उनका अटूट प्यार इस्लाम के इतिहास का सबसे रोशन पन्ना है। वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो एक सच्ची साथी थी जिन्होंने हर मोड़ पर नबी मोहम्मद का साथ दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्यार, विश्वास और समर्पण की ताकत दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ी होती है। आज हम जब हजरत खदीजा का नाम लेते हैं तो हमारे दिल में इज्जत और गर्व का एहसास होता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने दिल में सच्चा प्यार, विश्वास और ईमान रखें तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। हजरत खदीजा का वाकया एक प्रेरणा है, एक मिसाल है जो हमें दिखाता है कि सच्चाई और आस्था के रास्ते पर चलते हुए हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनकी ये कुर्बानी और उनका ये प्रेम हमारी दुनिया के लिए हमेशा एक रोशनी की तरह रहेगा।